एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग मतलब कि विज्ञापन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग ये जो वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और क्या मतलब होता है। तो जो एडवर्टाइजिंग वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड एडवर्टायर। एडवर्टायर का मतलब होता है टू टर्न टू, यानी कि किसी को कंसल्ट करना, किसी को कंसल्ट करना। तो आप एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजिंग में क्या होते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को, और वो किसके लिए एडवर्टाइज करते हैं, कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। तो एनीथिंग ब्रॉट टू नोटिस ऑफ द कंज्यूमर इन पब्लिक, मतलब क्या हो गया इसका एडवर्टाइजिंग का। जो एडवर्टायर है टू टर्न टू मतलब कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो हम पब्लिक के नोटिस में, कंज्यूमर्स की नोटिस में लेके आते हैं, ठीक है, सभी के लिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ये एक प्लेटफॉर्म होता है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि आप यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए कम्युनिकेशन नहीं करते हो, मास के लिए करते हो, यानी कि जितने लोग को देख रहे हैं सभी के लिए वो कम्युनिकेशन होता है। तो एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड सर्विस आइडिया बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, यानी कि कोई एक स्पॉन्सर होता है आइडेंटिफाइड, यानी कि आपको पता होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है और ये मैन्युफैक्चर है, ये जो है इसका जो है एडवर्टाइजिंग कर रहा है, और सभी के लिए होता है, यानी कि किसी एक सिर्फ मेरे लिए नहीं है। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है तो क्या टीवी एक ही लोग देखते हैं, नहीं, सब लोग देखते हैं। तो ये पेड फॉर्म होता है और नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, प्रमोशन होता है गुड्स का, सर्विसेज का, आइडिया का किसी एक स्पॉन्सर द्वारा। तो उसको एडवर्टाइजिंग कहते हैं। अटेम्प्ट्स टू सीक द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस टुवर्ड्स ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो एडवर्टाइजिंग हम क्यों करते हैं, बट ऑब्वियस बात है कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, परसुएट करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए, किसको, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कस्टमर्स को, ऑडियंस को। अटेम्प्ट्स टू परसुएड एंड इन्फ्लुएंस द ऑडियंस थ्रू द डिफरेंट काइंड ऑफ अपील। तो अलग अलग आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, अलग अलग मैसेज आते हैं, अलग अलग इमोशनल अपील्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल अपील्स होते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम जो है वहाँ पे कस्टमर्स को परसुएट करने की कोशिश करते हैं। तो बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव आपने पहले भी देखा था, वही ऑब्जेक्टिव तकरीबन यहाँ पे भी होगा कि इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग होता है। इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट और न्यू फीचर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। या तो हम कोई नया ब्रांड अवेयर कर रहे हैं, ब्रांड के बारे में अवेयर कर रहे हैं, या फिर कोई हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया उसकी नॉलेज दे रहे हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया, उसकी प्राइस चेंज की, क्वालिटी चेंज की, क्वांटिटी चेंज किया, कुछ फ्री दे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू। देन है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे परसुएट करने की कोशिश करते हैं, किसको, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, टू क्रिएट लाइकिंग, यानी कि हम इसको ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखाएं कि वो हमें लाइक करना पसंद करेगा, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेगा, प्रेफरेंस, हम हमारा प्रोडक्ट प्रीफर करेगा, कन्विक्शन एंड परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो हमारे लिए एक धारणा बनाएगा कि अच्छा प्रोडक्ट है और उसको जो है प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करेगा। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जहाँ पे सिर्फ रिमाइंड करने का काम होता है। आप देखते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, तो वो क्या है, वो छोटे छोटे जो कुछ सेकंड्स के एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो एक्चुअली में रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट होते हैं। आपने उसकी पूरी डिटेल पता होती है, बस आपको थोड़ा सा रिमाइंड करके चला जाता है, हाँ ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट चल रहा है। एम टू स्टिमुलेट रिपीट परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो रिपीट बार बार आप जो है प्रोडक्ट को परचेज करें उसके लिए वो बार बार रिमाइंडर टाइप का एडवर्टाइजमेंट बीच बीच में आता है, तो उसको कहते हैं रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट। तो इन्फॉर्मेटिव, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, रिमाइंड एडवर्टाइजिंग और री इन्फोर्समेंट एडवर्टाइजिंग, जो कि आपने वहाँ पे भी देखा। री इन्फोर्समेंट इज, आप जो है परचेज तो कर चुके हो लेकिन दोबारा परचेज नहीं कर रहे हो, तो आपको री इन्फोर्स करता है, एक तरीके से रिमाइंड करा के री इन्फोर्स करता है कि आप दोबारा से ही उस प्रोडक्ट को परचेज करिए, टू कन्विंस करेंट परचेजर दैट दे मेड द राइट चॉइस। यानी कि री इन्फोर्समेंट हो गया कि आपने बहुत सही प्रोडक्ट परचेज किया, एक बार परचेज कर लिया, आपने सही प्रोडक्ट परचेज किया है, आपको प्राउड फील होगा, हाँ मेरे पास भी वो प्रोडक्ट है, और फिर आगे चल के आप बार बार उसको परचेज करोगे, साथ ही साथ दूसरे को भी मोटिवेट करोगे कि वो भी प्रोडक्ट जो परचेज करे। तो ये एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इन्फॉर्मेशन देना, परसुएट करना, रिमाइंड करना, रीइंफोर्स करना कस्टमर्स को, दैट इज एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। एडवर्टाइजिंग क्या हो गया, पेड फॉर्म होता है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, प्रमोशन ऑफ गुड्स होता है, किसका, सर्विसेज का, गुड्स का, आइडिया का, बाई ए आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मीन्स ब्रांड, कोई ब्रांड नेम होगा, कोई कंपनी का नाम होगा, कोई मैन्युफैक्चर होगा, वो होता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर उसको कहते हैं। यानी कि हमें पता होता है कि ये एडवर्टाइजमेंट कौन दिखा रहा है, आइडेंटिफाइड। ठीक है, पेड फॉर्म क्यों हो गया, क्योंकि हम जिसमें भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं वहाँ पे हमें पैसा देना होता है, यानी कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो कर रहा होता है, कंपनी जो होती है उनको पैसा देना होता है। न्यूज़पेपर में कराना है तो न्यूज़पेपर को पैसा देना होगा, मैगजीन में कराना है तो मैगजीन वाले को पैसा देना होगा, टीवी में कराना है तो टीवी वाले को, रेडियो में कराना है तो रेडियो वाले को पैसा देना होता है। तो इसलिए पेड फॉर्म हो गया। नॉन पर्सनल क्यों होगी, किसी एक को हम नहीं दे रहे हैं, सबको एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। रेडियो जो भी सुन रहा होगा उसके लिए एडवर्टीजमेंट होता है, तो इसलिए इसको नॉन पर्सनल कहते हैं। अब अगला टॉपिक है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या है, जो कि एडवर्टाइजमेंट में जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, कि न्यूज़पेपर को सर्च करना, टीवी वाले को सर्च करना, एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट बनाना, क्या मैसेज होगा, क्या एक्टिविटी होगी, कौन परफॉर्म करेगा, कौन एक्टिंग करेगा, वो सारी चीज़ें जो भी एडवर्टाइजमेंट परफॉर्म की जाती हैं उसको मैनेज करना ही, कब एडवर्टाइजमेंट आएगा, कब एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, किस चीज़ का आएगा, किस चीज़ का नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें मैनेज करना क्या कहलाता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट कहलाता है। प्लान्ड मैनेजर प्रोसेस होता है, ये क्या हो गया, प्लान्ड मैनेजर प्रोसेस, यानी कि एक मैनेजर होता है जो कि इसको पूरा मैनेज करता है। टू ओवरसी एंड
कंट्रोल द वेरियस एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन ए प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद ए फर्म्स टारगेट मार्केट। तो जो भी फर्म्स का टारगेट मार्केट होता है, यानी कि जो कस्टमर्स होते हैं जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो भी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। एंड सिंपली प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग वेरियस मीडिया टू सेल ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो वेरियस मीडिया यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, आपने कम्युनिकेशन चैनल पढ़ा है तो सेंडर, रिसीवर और फिर मीडिया और चैनल होता है। तो चैनल जैसे क्या कहते हैं कि प्रिंट मीडिया हो गया, ब्रॉडकास्ट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। तो अलग अलग चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। तो उस चैनल का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जो है नॉलेज देना। तो उसको एम्प्लॉय यानी कि कौन सा चैनल चूज करना है वो भी क्या है, मैनेजर का काम है। और किस में आता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में आता है। तो दैट इज एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, यानी कि आपको एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, क्या मैसेज होगा, कौन टारगेट मार्केट होगा, कितना बजट होगा, कौन सा चैनल यूज़ करना है, कब एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, वो सारी चीज़ें मैनेज करना ही क्या कहलाता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट कहलाता है। अब बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग कितने टाइप की होती है। तो कुछ तो आपने देखा ही है। उसी तरीके से प्रिंट एडवर्टाइजिंग होता है। प्रिंट एडवर्टाइजिंग यानी कि हम यहाँ पे कहते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, न्यूज़पेपर, मैगजीन, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर आ जाएगा, वहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में आपकी एडवर्टाइजिंग होती है। तो आप बहुत सारे न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे, तो वो क्या हो गया, प्रिंट एडवर्टाइजिंग। इसी तरीके से ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग होता है, जहाँ पे हम ब्रॉडकास्ट करते हैं टेलीविजन पे, रेडियो पे, इंटरनेट में, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग होता है। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है, सुनाया जा रहा है, तो दैट इज ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग। आउटडोर एडवर्टाइजिंग, जैसे कि आप बाहर निकल गए, हाईवे पे, रोड पे निकल गए, बाहर बिलबोर्ड्स देख रहे हैं, आप कियोस्क देख रहे हैं, इवेंट और ट्रेड शोज हो रहे होते हैं। तो ये आउटडोर यानी कि घर के बाहर, कंपनी के बाहर जो है आप जाके वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। कोवर्ट एडवर्टाइजिंग, कोवर्ट एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि बहुत सारे आजकल आप देखते हैं वेब सीरीज आ रहे हैं यूट्यूब पे, आप जो है बहुत सारे सीरियल्स देखते होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि स्पॉन्सर्ड होता है, वहाँ पे बीच में ही दिखा देंगे कि हम ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, कोवर्ट एडवर्टाइजिंग, यानी कि मूवी और टीवी सीरियल के बीच में ही कोई जो है प्रोडक्ट का क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट कर दे, प्रोडक्ट के बारे में बता दे, तो उस चीज़ क्या हो जाती है, कोवर्ट एडवर्टाइजिंग हो जाती है। प्रोडक्ट और मैसेज इज सबटली इंक्लूडेड इन ए मूवी और टीवी सीरियल, देयर इज नो एक्चुअल ऐड, यानी कि कोई अलग से ऐड नहीं होगा, लेकिन वो उस क्या कहते हैं कि टीवी सीरियल में या फिर मूवी में या वेब सीरीज में उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। तो प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, सिचुएशन ऐसी, कहानी ऐसी फ्रेम कर देंगी कि वो प्रोडक्ट वहाँ पे क्या कहते हैं कि प्लॉट अपना जगह बना लेगा और आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज कोवर्ट एडवर्टाइजिंग। इनडायरेक्टली हमने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, लेकिन हमारा मोटिव एडवर्टाइजिंग का नहीं था, तो वो चीज़ कहलाती है कोवर्ट एडवर्टाइजिंग कहलाती है। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, पब्लिक सर्विस यानी कि बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजिंग होती हैं जो कि गवर्नमेंट के साइड से की जाती हैं पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए। जैसे आए दिन टीकाकरण का मैसेज आता है, वुमेन एम्पावरमेंट पे मैसेज आ रहा है, या फिर एम्प्लॉयमेंट पे, इन एंटरप्रेन्योरशिप पे मैसेज आ रहा है, लोन पे लिए आ रहा है, रोड सेफ्टी के लिए अलग अलग मैसेज आते हैं ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से। तो ये क्या है, ये पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन एडवर्टाइजिंग में देखें तो आप अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। प्रिंट न्यूज़पेपर मैगजीन में कर रहे हैं तो प्रिंट, टेलीविजन रेडियो पे कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्ट, बिल बोर्ड लगा रहे हैं, साइन बोर्ड लगा रहे हैं, कोई ट्रेड शो करवा रहे हैं, इवेंट करवा रहे हैं तो आउटडोर, किसी सीरियल के अंदर अपना जो है प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो दैट इज कोवर्ट एडवर्टाइजिंग। पब्लिक सर्विस, आप जो है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आप जो है पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो है उनके जो है प्रोग्राम आप एडवर्टाइजिंग करें तो उसको पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग हो गया। टॉपिक है नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखिए एडवर्टाइजिंग आपने डिफिनेशन देखी तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत सारे जो टर्म्स हैं वही चीज़ यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग में आएंगे। तो पहला चीज़ क्या होगा कि पेड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट करता है उसको पैसे देने पड़ते हैं, पेड फॉर्म में फ्री में नहीं होता है। दूसरा नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे पर्सनल 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं करते हो आप, यहाँ पे पब्लिक टू पब्लिक के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हो, पूरे पब्लिक से, सभी कस्टमर से जो है आप कम्युनिकेट कर रहे हो। आइडेंटिफाइड रिस्पॉन्स, यानी कि कौन कम्युनिकेट कर रहा है, कौन एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, कर रहा है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कंट्रोल्ड, यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, 30 सेकंड का, कितने मिनट का वीडियो बनाना है, क्या कंटेंट रखना है, क्या चीज़ें दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी है, आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, कब दिखाना है, कब नहीं दिखाना है। इन्फॉर्मेटिव एक्ट होता है, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो कस्टमर है उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में, उसकी यूजफुलनेस के बारे में, या फिर किसी का जो है एक्सपीरियंस वहाँ पे आप शो करते हो। परसुएसिव एक्ट होता है, परसुएसिव एक्ट मीन्स आप यहाँ पे क्या करते हो, कस्टमर्स को जो है परसुएट करते हो कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करे। तो एडवर्टाइजिंग हम दिखाते इसी पर्पज से हैं कि कस्टमर जो है एडवर्टाइजमेंट देखे और वो इन्फ्लुएंस हो और जाके मार्केट से प्रोडक्ट को परचेज करो। कम्पिटिटिव एक्ट होता है, यानी कि आप यहाँ पे compete करते हो अपने कंपिटिटर से, तो ये कम्पिटिटिव एक्ट भी होता है। और साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या होता है कि मास कम्युनिकेशन हम बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर से, कंज्यूमर से, पब्लिक से हम कम्युनिकेट करते हैं एडवर्टाइजिंग के। तो ये नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि एडवर्टाइजिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यानी क्या फंक्शन, क्या काम करता है एडवर्टाइजिंग। देखिए तो सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो उसके लिए ग्राउंड बनाता है,
प्रिपेयर ग्राउंड फॉर न्यू प्रोडक्ट। कोई नया मार्केट में आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया तो अब आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को कैसे पता चलेगा? तो एडवर्टाइजिंग एक उसका तरीका है। एडवर्टाइजिंग करके आप जो है अपने कस्टमर्स को, पब्लिक को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, ये बेनिफिट है, ये दाम है, यहाँ पे मिलेगा आपको, सारी चीज़ें आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये ग्राउंड बनाता है नए प्रोडक्ट्स के लिए। कम्युनिकेशन विथ कंज्यूमर्स फंक्शन है एडवर्टाइजिंग का। मेन काम ही यही है कि वो कस्टमर्स को कम्युनिकेट करता है कस्टमर से। इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो नया प्रोडक्ट हो या फिर कोई आपने प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, पैकेजिंग में चेंज कर दिया, प्राइस बढ़ा दी, घटा दी, या फिर जो भी है, आप उसके लिए इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो एडवर्टाइजमेंट से। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी, अब एडवर्टाइजमेंट है तो बट ऑब्वियस बात है जो मैन्युफैक्चर होता है वो एडवर्टाइजर को चूज़ करता है, एडवर्टाइजर कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे जो है पैसे के भाव लेन देन हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है, और जो है इकोनॉमी ग्रो करती है। स्टिमुलेट्स डिमांड, जो एडवर्टाइजिंग है उसकी वजह से जो है कस्टमर इन्फ्लुएंस होता है और वो परचेज करता है, नीड्स जनरेट होती है, वांट्स जनरेट होती है और डिमांड क्रिएट करता है। आइडेंटिफाइंग ब्रांड, जो एडवर्टाइजिंग है उसके थ्रू जो है कस्टमर के जो मैन्युफैक्चर है उनके ब्रांड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यानी कि एक तरीके का ये जो है एक ब्रांड इमेज क्रिएट करता है। बिहेवियरल चेंज या फिर ट्रायल, यानी कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग है वो बिहेवियरल चेंज में ले आता है, यानी कि हम बहुत ही, सपोज करिए बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो ट्रायल करने भी नहीं सोचते, बोलते हैं ये तो मेरे काम का नहीं है, छोड़ो कौन ट्राई करेगा। लेकिन ये जो है एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है हम बिहेवियरल चेंज कर ले आते हैं और हम कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो ट्रायल करे। एटीट्यूड चेंज, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि यार इसमें तो रिस्क है, ये सही नहीं है। तो जब एडवर्टीजमेंट में आप सही तरीके से उस चीज़ को दिखाएंगे, डाउट्स को क्लियर करेंगे, तो ये आपके एटीट्यूड में चेंज ले आएगा और आप जो है प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगे। तो आप देखेंगे तो जगदीश एन सेठ है, जगदीश एन सेठ ने 4 इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग बताए हैं। सबसे पहले है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स होता है कि स्टिमुलेट नीड एंड वांट्स, यानी नीड एंड वांट्स को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है कस्टमर्स के, ठीक है। देन परसुएशन, दूसरा नंबर है परसुएशन। परसुएशन मतलब कि आप जो है किसी को कुछ करने मनाने के लिए राजी करना। तो यहाँ पे क्या है, परसुएट कस्टमर टू बाई, कस्टमर को हम परसुएट करता है, एडवर्टाइजमेंट परसुएट करता है, मनाता है उनको कि वो खरीदें। तीसरा है री इन्फोर्समेंट, यानी रीअश्योरिंग द कस्टमर, यानी कि मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर, यानी कि कस्टमर को स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर जो इंटेंशन हो परचेज करने की वो स्ट्रॉन्ग करता है उसको। और नेक्स्ट है रिमाइंडर, कीपिंग द ब्रांड फ्रेश इन माइंड, यानी कि आपको बार बार रिमाइंड करता रहेगा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये बेनिफिट है उसका, तो रिमाइंड करती है। ये इंपॉर्टेंट 4 फंक्शन होते हैं जगदीश एंड सेठ के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग के। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि क्या क्या इसकी जो है खामियां हैं एडवर्टाइजिंग के। तो सबसे पहली चीज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है आप उसको परचेज करते हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट की वजह से होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसको हम गलत तरीके से दिखाया जा सकता है एडवर्टाइजिंग में। तो यहाँ पे फैक्ट्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मिस रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्ट वैसा नहीं होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज कॉस्ट, बट ऑब्वियस सी बात है कि जब मैन्युफैक्चर एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करेगा तो कहीं ना कहीं उसका पैसा जो एडवर्टीजमेंट खर्च हुआ है वो आपके प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूड करेगा, तो कॉस्ट भी क्या होगी, वो बढ़ेगी, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट इंक्रीज होगी। क्रिएट्स मोनोपोली, बट उसी वजह से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो है प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इतना उनके पास जो है मनी नहीं होता है कि वो प्रमोशन कर सकें, एडवर्टाइजमेंट कर सकें। तो इससे क्या होता है कि मोनोपोली क्रिएट होने लगती है कि सिर्फ एक ही दो ही के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बाकी के एडवर्टाइजमेंट आते ही नहीं है, तो मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। इरिटेटिंग, बार बार एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो ये इरिटेट करता है। वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बट ऑब्वियस बात है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी नीड या वांट्स हमें नहीं होती, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट की वजह से हम उस चीज़ को परचेज करते हैं और उसकी बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है। तो यानी कि वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है एडवर्टीजमेंट की वजह से बढ़ता है, यानी कि आपको किसी चीज़ की नीड नहीं थी लेकिन एडवर्टीजमेंट आया, दिखाया गया, इस तरीके से दिखाया गया कि आप इन्फ्लुएंस हो गए और आपने उस प्रोडक्ट को जाके परचेज किया, फिर डिमांड उस चीज़ की बढ़ जाएगी, तो बट ऑब्वियस होता है उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज की खपत भी बढ़ेगी, तो वेस्टेज ही हो रहा है। नीड नहीं है लेकिन फिर भी आप परचेज कर रहे हो तो वेस्टेज हो रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म है एडवर्टाइजिंग का। हम बात कर लें कि लीगल एंड एथिकल कॉन्सेप्ट एंड इशूज इन एडवर्टाइजिंग। तो देखिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो कि लीगल होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलीगल भी होते हैं और कुछ ना कुछ एथिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इसको एडवर्टाइजमेंट में आपको जब भी कोई एडवर्टीजमेंट आप बना रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ देखना होता है कि जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो एथिकल हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो और लीगल हो, लॉ को फॉलो कर रहा हो। अगर आप इसको नहीं फॉलो करते तो वो लीगल और एथिकल इशूज फिर वहाँ पे आ जाते हैं और जिसकी वजह से आपको एडवर्टीजमेंट हटाया जा सकता है। इंडिया में जो लीगल और एथिकल इशूज को देखता है वो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI, ये जो है मॉनिटर करती है कि सारे एडवर्टीजमेंट्स लीगल हों और एथिकल हों। जब
कौन सा ऐड जो है वो कब लीगल या एथिकल नहीं होता है। नॉर्मली किस टाइप का ऐड होता है जो लीगल या एथिकल नहीं होगा, तो आप देखेंगे व्हेन इट ट्राई टू डिग्रेडेड राइवल्स प्रोडक्ट, यानी कि जब आप राइवल्स के प्रोडक्ट को डिग्रेड करना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि आपके कंप्यूटर का प्रोडक्ट खराब है और आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो इस केस में जो है ये एथिकल नहीं होता है। व्हेन इट गिव्स फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, जब आप जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो, फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो कस्टमर्स को, जो व्यूअर्स हैं उनको आप दे रहे होते हो, तो इस टाइप के मैसेज को भी हम एथिकल अनएथिकल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। व्हेन इट फेल्स टू गिव रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन था आपने वो दिया ही नहीं, बाकी सारी कहानी बता के चले गए, तो इस केस में भी क्या होता है कि वो अनएथिकल हो जाता है। व्हेन इट इज़ इमोरल, इमोरलिटी नहीं है उस मैसेज में या एडवर्टाइजमेंट में, तो वो भी क्या है अनएथिकल हो जाता है। व्हेन इट इज़ अगेंस्ट लॉ, लॉ को अगेंस्ट है, लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, लॉ में बताया गया कि इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते हो, सिगरेट या वाइन हो गया, बियर हो गया, इसकी एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते, लेकिन आप कर रहे हो, तो ये फिर क्या हो गया अनएथिकल हो गया। व्हेन इट इज़ एंटी नेशनल, जब यानी कि ये नेशनल के अगेंस्ट हो, आप ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो जिसमें कि आप अपने नेशन को ही अगेंस्ट जा रहे हो, तो इस केस में भी क्या होता है वो लॉ के अगेंस्ट होता है। तो ये इस टाइप के मैसेजेस अगर आप देख रहे हैं तो वो लीगल या अनएथिकल, इलीगल होंगे या फिर अनएथिकल होंगे। तो कुछ टाइप्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि मिसलीडिंग क्लेम्स, मिसलीडिंग क्लेम्स को हम कहते हैं डिसेप्टिव एड्स भी कहते हैं। डिसेप्टिव एड्स यानी कि जहाँ पे आप क्या है ट्रुथ को छुपा लेते हैं, आप क्या है कंपनी क्लेम फॉल्स रिगार्डिंग द क्वालिटी, स्टाइल, हिस्ट्री ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है गलत या झूठ बोलती है, वो अपनी क्वालिटी को झूठ बता रही है, बढ़ा चढ़ा के बता रही है, स्टाइल में झूठ बोल रही है, हिस्ट्री जो है बता रही है कि हम 100 साल से हैं, जबकि वो 100 साल से नहीं 1 साल पहले ही आई हुई है। तो इस तरीके से क्या है वो कहीं ना कहीं झूठ बोलती है, मिसलीड करती है, तो उसको हम डिसेप्टिव एड कहते हैं। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, यहाँ पे भी क्या हो गया कंसीलमेंट में चुराना, फैक्ट्स को चुराना, छुपाना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो बताती हैं ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या क्या उनके फैक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं। वो क्या बताती है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, तो टर्म एंड कंडीशन एक तरीके से क्या वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, एग्जैक्टली सारे फैक्ट्स वहाँ पे आपको नहीं बताए जाते हैं। तो इसी तरीके से एक आता है सरोगेट एड्स। सरोगेट एड्स में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दी जाती है कि आप उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो। जब उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो तो कंपनी जहाँ पे क्या दिमाग लगाएं कि उसी नाम से, उस नाम से उन्होंने कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जिसका एडवर्टीजमेंट हो सकता है, और फिर उसका एडवर्टीजमेंट करती हैं और इनडायरेक्टली अपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। जैसे किंग फिशर्स और आप देखते हैं तो किंग फिशर में बियर है, तो बियर का आप जो है एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो किंग फिशर जो है अपना सोडा निकाल दिया, फिर वाटर बोतल निकाल दिया और उसका एडवर्टीजमेंट कर रही है इनडायरेक्टली अपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। दैट इज सरोगेट एड सीन इन केस वेयर एडवर्टाइजिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज बैंड बाई लॉ, तो लॉ के द्वारा वो बैंड होता है। कम अप विद सेवरल अदर प्रोडक्ट दैट माइट हैव द सेम ब्रांड नेम और इनडायरेक्टली रिमाइंड पीपल ऑफ द सिगरेट और बियर बोतल ऑफ द सेम ब्रांड। तो जैसे किंग फिशर का है, किंग फिशर का मेन है बियर, लेकिन बियर के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं पानी का बोतल निकाल दिया किंग फिशर के नाम से, या फिर उन्होंने सोडा निकाल दिया और सोडा बियर, सोडा या फिर वाटर का एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हैं। तो करते वो एडवर्टीजमेंट उस चीज़ का है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है वो अपने बियर को ही प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इस टाइप के मैसेज होते हैं सरोगेट एड्स कहते हैं। इसी तरीके से सबलिमिनल एड्स होता है। सबलिमिनल एड्स में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ हिडन मैसेज होता है, यानी कि दिखाते तो आप कुछ और हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक इनडायरेक्ट मैसेज होता है जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इजिली तो नहीं समझ सकता, लेकिन आपका वो कहीं ना कोई एक मैसेज चला जाता है उस माइंड में, दिखाना कुछ और था, दिखा समझाया कुछ और। तो उस टाइप के ऐड को हम क्या कहते हैं सबलिमिनल एड्स। यूज ऑफ वेरियस हिडन सिग्नल और मैसेज बाय एडवर्टाइजर्स इन ऑर्डर टू अपील टू द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ये होता है कि सबलिमिनल एड्स, यानी कि दिखाया कुछ हो जाता है लेकिन मैसेज कुछ और ही आपके कॉन्शियस माइंड को जाता है। इज यूजली एम्प्लॉयड इन द एडवर्टीजमेंट ऑफ कंट्रोवर्शियल गुड्स दैट आर नॉट अलाउड टू बी एडवर्टाइजमेंट इन पॉपुलर मीडिया और सम एडल्ट मैसेज। तो नॉर्मली जब आप कोई एडल्ट मैसेज दिखाना होता है या फिर जो है आप कोई ऐसा मैसेज दिखा रहे हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हो, जिसका एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते हो, तो उस केस में सबलिमिनल एड्स का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आप एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे जहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाते कुछ और हैं, लेकिन वहाँ पे जो उनके बॉडी लैंग्वेज होता है या फिर पोस्चर होता है या फिर जो एक्शन होता है उसके हिसाब से कोई और ही मैसेज आ रहा होता है। तो उस टाइप के एड को हम क्या कहते हैं सबलिमिनल एड्स कहते हैं। तो ये सब क्या हैं इलीगल हैं, अनएथिकल हैं, तो इस टाइप के एड्स को नहीं जो है दिखाना चाहिए। अगर आपके इस टाइप के एड्स हैं तो आपको इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है।